45 साल बाद टोक्यो ओलंपिक खेल में भारतीय पुरुष टीम के कोच पीयूष दुबे, जिन्होंने भारत का मान और सम्मान बनाकर भारत को कांस्य पदक दिलाया है टोक्यो ओलंपिक में 2020 में। आज हमारे साथ उनके गुरु जो प्रेम शंकर शुक्ला जी हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे उनके शिष्य रहे, क्या उनका आचरण रहा उनके दौर में और किस तरीके से उन्होंने इनके साथ खेला और कैसे वो आज भारत टीम के पुरुष टीम के हॉकी में कोच बने। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्मक्षेत्र टीवी में। धन्यवाद। और सर भारतीय ओलंपिक टीम में जो है टोक्यो में जो अभी मैच हुआ उसमें जो आपके शिष्य हैं पीयूष जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कांस्य पदक दिया, तो क्या कहना है आपका इस पर? पीयूष दुबे हमारे पास, हम बनारस से जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ इलाहाबाद, तो हम आवास विकास कॉलोनी ठूंसी में हम अपने मकान में रहते थे। वहीं आसपास पीयूष दुबे भी रहता था। तो वहाँ हमारे घर के पास ही एक खाली प्लॉट पड़ा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे हॉकी, बच्चों को हॉकी सिखाई जाए। तो हमने 12 हॉकी लाए, हम 12 बॉल लाए और 12 बच्चे एक ही साइज़ की चुने उसमें और उनको दिया, एक हॉकी एक बॉल दिया उनको। हमने कहा चलो बच्चों हम तुमको हॉकी सिखाते हैं। उसमें उन 12 बच्चों में पीयूष दुबे भी था। तो वहाँ से हमारी पीयूष दुबे की यात्रा हॉकी की शुरू हुई। फिर लगातार हम लोग खेलते रहे, हम उनको खिलाते रहे, खेलते रहे। हमारा सेंटर था, क्लब था, वहाँ हमने छोटे छोटे टूर्नामेंट कराए। फिर धीरे धीरे 12 बच्चे जो हमने शुरू किए थे 12 से 30 हो गए। तो वहाँ पे वो मैदान छोटा पड़ने लगा। जब मैदान छोटा पड़ा हम फिर बड़े मैदान में हमको शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ और भी हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होने लगी पूरे ग्राउंड में पूरे बच्चों के साथ। फिर हमने वहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट भी कराए शहर के। तो तमाम टीमें वहाँ शहर की आती थी और हमारी टीम वहाँ की झूंसी की जो हमारा टीम थी वो चैंपियन होती थी। उसमें ही हमारा सुरेश, हमारा साला, ये कैप्टन था टीम का। तो हम लोग वहाँ पे इलाहाबाद के विजेता हुए और फिर धीरे धीरे हमारे बच्चे खेलने जाने लगे यूपी में, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, रीजन की तरफ से, और यूपी से फिर बाहर खेलने जाने लगे। उसमें पीयूष दुबे भी जाता था। फिर पीयूष दुबे जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब उसने एडमिशन लिया पढ़ने के लिए, उसने वहाँ से PPEd वगैरह किया, B.Ed किया। तो फिर मैं वहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनररी हॉकी कोच था। तो ऑनररी हॉकी कोच था तो फिर वो मेरे साथ जुड़ा ही रहा, लगातार खेलते हम, हमारा कई साल हमारा साथ, मेरे उसका साथ जो था। तो उसने बहुत चीज़ें सीखी मेरे से। और वो लड़का बड़ा इंटेलिजेंट था, पढ़ने में बहुत तेज़ था और बहुत ही काम, कोई भी काम वो बड़ी दिलो जान से करता था। तो मैं समझ रहा था कि इसका भविष्य अच्छा है। फिर भाग ने साथ दिया उसका और उस साइड में उसका साई कोच के लिए सिलेक्शन हो गया। NIS पटियाला वगैरह कोचिंग कराया, B.Ed कर लिया, सब कुछ उसने पढ़ लिया। साइड में जब उसको सिलेक्शन हो गया तो उसने बोला सर मेरी कहाँ पोस्टिंग करवाएंगे? तो मैंने कहा मैं तुम्हारी पोस्टिंग करवाता हूँ सोनीपत, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सेंटर था, एस्ट्रोटर्फ वगैरह, हॉस्टल फर्स्ट क्लास। और वहाँ जो कोच थे वो NK गौतम, वो हमारे मित्र थे। तो मैंने गौतम से बात किया, कोच से। मैंने कहा गौतम एक ये हमारा शिष्य है पीयूष दुबे, तुम्हारे पास मैं भेज रहा हूँ, तो उसको ज़रा अच्छी तरह से उसको गाइड करो और उसको अच्छा कोच बनाओ। वो बहुत मेहनती लड़का है और बहुत ही होशियार है, समझदार है, मेहनती है। तो बोला ठीक है सर भेजिए आप। तो मैंने उसको भेजा वहाँ पे वो पोस्टिंग में, एज ए साई कोच, वो सोनीपत हॉस्टल गया। तो वहाँ से सब कुछ सेट था, एस्ट्रोटर्फ मैदान, बढ़िया हॉस्टल, खाना पीना, ये वो। और फिर उनके गौतम कोच का गाइडेंस उससे वहाँ पे तो लगातार तरक्की करता रहा। फिर चूँकि वो पढ़ा लिखा था तो साई ने उसका सिलेक्शन किया, मैनचेस्टर इंग्लैंड भेज दिया उसको स्पेशलाइज्ड कोचिंग के लिए। तो जब वो मैनचेस्टर वहाँ पे बड़ा अच्छा उसने किया, उसका बड़ा नाम हुआ वहाँ पे। तो जब वहाँ से वो लौट के आया तो उसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, साई ने और हॉकी इंडिया ने उसको बेंगलुरु में इंडिया कैंप लगा था, वहाँ उसको अटैच कर दिया इंडिया टीम के साथ, सीनियर इंडिया टीम के साथ अटैच कर दिया। तो उसने वहाँ पे अच्छा काम किया तो वहाँ परमानेंट कोच हो गया वो। तो कई टूर भी किए उसने, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, यूरोप का कई टूर किए, कई जगह टूर्नामेंट में खेलने गया और उसने बड़ा अच्छा मेहनत किया, बड़ा अच्छा। तो सब लोग उससे बड़े इंप्रेस थे, जो चीफ कोच थे और बाकी लोग थे जो गवर्नमेंट के। तो इस तरह से वो करता रहा। और फिर देखिए भाग ने उसका साथ दिया, वो ओलंपिक टीम के साथ गया। उसने बहुत ही बढ़िया काम किया उसने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने स्वयं उसको बात किया उससे और बोले कि पीयूष दुबे जी आपने बड़ी मेहनत की है, बहुत बधाई वगैरह दी। मोदी साहब उसको नाम बाय नेम उसको बुलाए और वो किया। और आज जो है भारत कांस्य पदक जीत के दुनिया में भारत ने नाम लिया। सर जब पीयूष दुबे जा रहा था यहाँ से खेलने के लिए, तब इस दौरान आपसे बातचीत हुई होगी उसकी
और जब वहाँ से उसने जीता तब आपसे बातचीत होगी, तो किस तरीके की फीलिंग्स हैं, क्योंकि आप गुरु रहे उसके, तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर हुआ होगा, क्योंकि तमाम इंटरव्यू अखबार वाले ले रहे हैं तो उसमें आपका नाम आ रहा है, तो कैसा फील हो रहा है सर आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब वो टोक्यो गया तो उसने हमेशा वो मेरे से बात करता रहा। जब भी उसका कोई अचीवमेंट हो या जब भी कुछ ऐसी वो बात हो तो मुझसे हमेशा बात करता रहा। बोले सर आपने मुझे हॉकी पढ़ाई थी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तो ओलंपिक जाने के पहले ओलंपिक में जब वो जीते उसके बाद उसका फ़ोन आया, बोले सर। और फिर मैं ओलंपिक के लिए मैं लगातार पुरुषों की और महिलाओं की जोशीली कविताएं लिखता था, जोशीली कविताएं, और उसको भेजता था। तो वो उसने बताया कि सर लड़के और लड़कियां दोनों कह रहे थे कि सर की वो मतलब जो कविताएं इतनी जोशीली हैं कि उनको पढ़ के हमारा जोश दुगना हो जाता है। तो वो सब मैं सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारी भारत की टीम आफ्टर 41 साल के बाद ओलंपिक में मेडल जीती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब सरकार ने कहा है कि जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार है उसको मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उन पर रख दिया गया है, तो इस पर किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि एक तरफ राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और दूसरी तरफ जो है जादूगर थे हॉकी के मेजर ध्यानचंद, तो किस तरीके से आप उनको देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? ये तो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत शानदार काम किया है जो दादा ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न पुरस्कार का नाम कर दिया है। क्योंकि वो एक गलती हुई थी, तो राजीव गांधी ने तो कभी कोई खेल कूद किया नहीं, राजीव गांधी तो कभी किसी खेल कूद से इन्वॉल्व थे नहीं। और जो ये भारत सरकार ने जो ये काम किया है, ध्यानचंद जी को जो इज्जत दी है और जो उनका ये उन्हीं के नाम पे होना चाहिए था पहले ही, लेकिन पता नहीं गलती हो गई और वो राजीव गांधी के नाम पे हो गया था। लेकिन उस गलती को भारत सरकार ने सुधार किया और राजीव गांधी का नाम हटा के अब वो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया है। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है वो क्रिकेट की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रही है और तमाम जो ऐसे खेल हैं जो हमारे प्राचीन खेल रहे हैं, जैसे आपने बताया हॉकी भी है, तो इसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो किस तरीके से आप उनको गाइड करना चाहेंगे? और जिस तरीके से पीयूष ने बहुत अच्छा काम किया है, तो किस तरीके से आपको फील हो रहा है? और उसके माता पिता से भी आपसे बातचीत होगी, तमाम देश दुनिया से आपके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रियाएँ रही आपकी? देखिए प्रतिक्रिया तो मैंने जैसा कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान खुश है। भारत ने ओलंपिक में लड़कों में मेडल जीता और लड़कियों में सेमीफाइनल पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे और सिर्फ इस जीत से और इस प्रदर्शन से भारत की हॉकी दोबारा ऊंचाइयों पर जाएगी, बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी। अब इससे देखिए होता क्या है कि जब देश के बच्चे वहीं आकर्षित होते हैं जो टीम जीतती है। यदि कबड्डी जीतेगी तो कबड्डी में भी बच्चे आकर्षित होंगे, क्रिकेट जीतेगी तो क्रिकेट चूंकि इसलिए ज़्यादा आकर्षित होंगे, क्रिकेट में ज़्यादा जीतते हैं। अब हॉकी में जीतना शुरू किया है तो अब हॉकी में लाखों लाख बच्चे आएंगे और हॉकी का स्तर निरंतर बढ़ता जाएगा और हम आने वाले समय में हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। जितने भी गेम्स, बड़े एशियन गेम्स होगा या जो भी होगा, हम सब जीतेंगे, लड़कों में भी लड़कियों में। सर आपने अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ पीयूष दुबे के गुरुजी प्रेम शंकर शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि तमाम फ़ोन कॉल्स जो है वो दुनिया से आ रहे हैं और जिस तरीके से पीयूष ने जो इनके शिष्य थे उन्होंने जिस तरीके से भारत का नाम रोशन किया है, 41 साल बाद भारत को हॉकी में कांस्य पदक मिला है, उससे बहुत खुशी हो रही है। कमछेट्टी के लिए चित्रकूट से संजय साहब।